हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रारंभ बीएससी। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सभ्यता। इसके बारे में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड है हमारा 2500 BC टू 1750 BC। अब चलते हैं मेन कंटेंट पर। पहले तो इंट्रोडक्शन टू हड़प्पन हिस्ट्री, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन आखिर क्यों है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर। ये हड़प्पन नाम इसलिए आया क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पन साइट खोजी गई थी इसकी 1921 में। इसकी हड़प्पन साइट खोजी गई थी, जो सबसे पहली साइट थी हमें मिली थी हड़प्पन सभ्यता की तरफ से। इसलिए इसका नाम हड़प्पन सभ्यता रख दिया गया क्योंकि सबसे पहली साइट हड़प्पा खोजी गई थी। दैन इसके बाद मोहनजोदड़ो खोजी गई थी 1922 में, और अभी तक तो इसकी 1400 प्लस साइट्स खोजी जा चुकी हैं। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सभ्यता थी, ये हमारी सिंधु नदी, इंडस वैली के पास में बनी थी। अब मेन बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की। तो जो इसका टाइम पीरियड था वो था 2500 BC से लेकर 1750 BC तक, और ये लगभग 800 साल तक चली थी सभ्यता, जो कि काफ़ी बड़ा टाइम है। और इसका एरिया लगभग 1.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स था, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ पार्ट्स में है। और ये जो सिविलाइजेशन थी, ये इस हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सिविलाइजेशन बनी थी, जैसे इजिप्ट की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभ्यताओं से भी बड़ी सभ्यता थी। मेजर सिटीज ऑफ द इंडस वैली, इंडस वैली की जो मेजर सिटीज थी, तो सबसे पहले तो मेजर सिटीज की हड़प्पा सिटी है, इसी के नाम पर हड़प्पा नाम पड़ा है इसका। ये लोकेट करती है पंजाब पाकिस्तान में, पंजाब पाकिस्तान में लोकेट करती है। और ये अर्बन प्लानिंग को दिखाती है, एक एडवांस अर्बन प्लानिंग दिखाती है। और मोहनजोदड़ो उसके बाद एक सिटी हमारी बहुत मेन, जो कि पास में है, सिंध के, पाकिस्तान में है मेनली इसका ज़्यादातर पार्ट। और ये होम है किसका? ग्रेट बाथ का। जो ग्रेट बाथ फाउंड हुआ था वो मोहनजोदड़ो में ही मिला था। और कुछ हमारी मेन सिटी जैसे लोथल और कालीबंगन, धोलावीरा, इस टाइप के कुछ मेन और इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं हड़प्पा की। रेवोल्यूशनरी टाउन प्लानिंग। अब इसमें टाउन प्लानिंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाया गया था। मतलब जो एक मेजर डिफरेंस है मेसोपोटामिया में और हड़प्पा सभ्यता में, ये जो मेजर डिफरेंस है वो इस चीज़ का है कि जो मेसोपोटामिया थी वो एक अनप्लान्ड सिविलाइजेशन थी, उसको बनाते वक्त कोई प्लानिंग वगैरह नहीं की गई थी। वहीं पे अगर हम हड़प्पा सभ्यता को देखें तो ये फुल्ली प्लान्ड सिविलाइजेशन थी, इसकी एक एक चीज़ प्लानिंग के साथ बनाई गई थी। जैसे इसमें काफ़ी चौड़े वाइड रोड्स थे, और मेन सिटीज़ और विलेजेस को इसमें डिवाइड किया गया था। और जो इसमें लोअर टाउन और अपर टाउन करके भी डिवाइड किया गया था, जिसमें जो अपर टाउन था वो लोअर टाउन से ऊंचाई पे बनाया गया था, इस टाइप से। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग के साथ बनाई हुई सिविलाइजेशन थी। और इसमें जो ब्रिक्स थी, वो ब्रिक्स, सभी ब्रिक्स एक ही साइज़ की थी। अब ये कोई ऐसे बहुत कॉमन सी बात है कि सभी ब्रिक एक साइज़ की हैं, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। उस टाइम पे सभी ब्रिक्स एक ही साइज़ की है, ये इमेजिन भी करना बहुत मुश्किल सा होता था। और सभी ब्रिक्स जो थी वो हमारी 4:2:1 के रेशो में हुआ करती थी। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत हाईलाइटिंग पार्ट है वो है इसका एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था काफ़ी एडवांस था। जैसे जो ड्रेनेज सिस्टम था वो सभी घरों से कनेक्टेड था, सभी हाउसेज से कनेक्टेड था। और स्ट्रीट्स का ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब घरों से कनेक्ट होके ये जो ड्रेनेज सिस्टम था ये आपकी स्ट्रीट्स में भी कनेक्ट होता था, इस टाइप से। और जैसे जो वेस्ट है अगर वो फ्लो हो रहा है तो उसको ढकने के लिए उसके ऊपर से उसको ढका भी हुआ था, ताकि दिखने में अजीब ना लगे, और काफ़ी साफ़ सुथरी जो है दिखने में भी हुआ करती थी। और इस टाइप का ड्रेनेज सिस्टम 4000 साल पहले हुआ करता था, जो कि बहुत ही बड़ी बात है उस टाइम के हिसाब से।
अभी इस सिविलाइजेशन का एक और हाईलाइटिंग पार्ट जो है वो है ग्रेट बाथ। अभी ग्रेट बाथ क्या था एग्जैक्टली तो हम नहीं जानते कि ग्रेट बाथ क्या था, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस इंजीनियरिंग दिखाता था उस टाइम की, और इसमें ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है कि रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता था, सोशल गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और पब्लिक बात के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। वहीं पे इसमें कुछ और फैसिलिटीज़ भी बनाई गई थी, मतलब इसमें चेंजिंग रूम्स बनाए गए थे अलग अलग, और इसमें भी जैसे पूरी सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम था, इसमें भी काफ़ी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। एग्रीकल्चर, अब यहाँ पे जो प्राइमरी क्रॉप्स थे वो हमारे बार्ली और वीट हमारे प्राइमरी क्रॉप्स थे जो ये लोग यूज़ करते थे, और बाकी ये लोग बैलगाड़ी ब्लॉक का यूज़ करते थे, और वैसे खेती के लिए हल वगैरह का भी ये लोग इस्तेमाल करते थे। और ये वर्ल्ड के ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन का कल्टीवेशन किया कपड़े बनाने के लिए। इससे पहले कॉटन से कपड़ा नहीं बनाया जाता था, इन्होंने सबसे पहले कॉटन से कपड़ा बनाया इन लोगों ने। अब एनिमल हस्बेंड्रीज, यहाँ पे जो डोमेस्टिकेट किए जाते थे एनिमल वो हैं बफेलो की जाती थी, शीप, गोट्स और कुछ जैसे डॉग्स, ये सब जो थे इनके डेली लाइफ में इन लोगों को ये पालते थे। और जैसे स्पेशली बफेलो, शीप, गोट्स इन लोगों को ये मिल्क के लिए, मीट के लिए पालते थे, और इनके बोन्स के लिए पालते थे ताकि उनसे कुछ मटेरियल्स बना सके। और बुल्स को स्पेशली पालते थे ट्रांसपोर्ट के लिए और उससे खेती कर सके। इन दो मेन रीजंस के लिए बुल्स को पाला जाता था, और ऐसा माना जाता है कि ये लोग हाथी और ऊंट जैसे जानवरों को भी पालते थे। इनका ट्रेड नेटवर्क, अब इनका ट्रेड नेटवर्क बहुत ही फैला हुआ था। ये लोग इंटरनल ट्रेड करते थे, एक्सटर्नल ट्रेड करते थे और इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। ये तीनों टाइप के ट्रेड्स करते थे, आपस में भी ट्रेड करते थे और इंटरनेशनली भी ये लोग ट्रेड करते थे। इंटरनेशनली ये लोग ट्रेड करते थे, यहाँ में कैसे पता चला? इन लोगों ने अपने ट्रेड को सिक्योर रखने के लिए सील्स इन्वेंट की थी। ये अपने ट्रेड करते समय जब पैकेजेस भेजते थे तो उस पर सील्स को लगा देते थे, जिससे कि सामने वाले को भी श्योरिटी रहती थी कि पैकेज बीच में नहीं खोला गया है। और ये जो इनकी सील्स होती थी वही हड़प्पा की सील हमें मेसोपोटामिया में मिली, और ओमान जैसे जगहों पे भी हमें ये सील्स मिली। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका ट्रेड नेटवर्क मेसोपोटामिया तक तो फैला हुआ था। आर्ट एंड क्राफ्ट, अब ये लोग जो है मेनली पॉटरीज बनाते थे, मटके बनाते थे, गमले बनाते थे मिट्टी से। और अगर मेटल की बात करें तो यहाँ पे एक ब्रोंज की बनी हुई डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, और ये लोग स्टोन्स को भी काट के बनाते थे, जो नक्काशी करते हैं उस टाइप से भी ये लोग काम किया करते थे। एडवांस यूज ऑफ मटेरियल्स, अब ये लोग, हमें ये तो पता है कि ये लोग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर का यूज़ करते थे। आयरन का यूज़ इन्होंने काफ़ी लेट में यूज़ किया था। आयरन इनने स्टार्टिंग में इनको आयरन का यूज़ ये लोग नहीं करते थे, और ज़्यादातर ये लोग मेटल्स का यूज़ अपने वेपन्स को बनाने के लिए, टूल्स को बनाने के लिए करते थे, और इन्हीं चीज़ों के लिए करते थे। नहीं तो ज्वेलरीज भी ये लोग इन चीज़ों से बनाया करते थे। रीजनल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, अब ये लोग एक मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे, और प्लूटोस शिवा एक फिगर है, एक पर्सन की जो जिसके आसपास काफ़ी सारे जानवर हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स हैं उसके आसपास, और ये उसको वर्शिप किया करते थे। मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे, प्लूटो शिवा को वर्शिप करते थे, और साथ ही नेचर को बहुत वर्शिप करते थे। नेचर के लिए इनकी रिस्पेक्ट करते थे नेचर की, और उस नेचर को वर्शिप करते थे। ट्रीज को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, एयर को, विंड को, इन सबको भी ये लोग वर्शिप किया करते थे। अब यहाँ का राइटिंग सिस्टम, यहाँ की स्क्रिप्ट राइटिंग सिस्टम, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है हड़प्पन कल्चर की, क्योंकि अभी तक ये क्या राइटिंग करते थे, क्या लिखते थे, किसी को भी नहीं पता है। इनकी राइटिंग अभी तक डिकोड किसी ने नहीं की है। इनकी राइटिंग में
400 प्लस सिंबल्स हैं, 400 से ज़्यादा सिंबल्स का ये लोग इस्तेमाल करते थे। और राइटिंग इन्वर्टेड हो तो आपको ये लोग पढ़े लिखे भी थे उस टाइम पे। और साथ ही साथ एक जो मेन हाईलाइटिंग का ये भी आता है, जैसे हम लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ये लोग लेफ्ट टू राइट लिखा करते थे। एक ये भी इनकी चीज बात है, ये लोग लेफ्ट टू राइट लिखते थे। अब इनके यहाँ बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी। अर्बन रूरल डिवीजन था इनके यहाँ पे, जो इससे मैंने बताया सीधा दल और लोअर टाउन जो थे, अपर टाउन लोअर टाउन, इनने रूरल एरियाज को अलग डिवाइड करा हुआ था और अर्बन एरियाज को अलग डिवाइड करा हुआ था। यहाँ पे सोशल इक्वालिटी को ये लोग फॉलो करते थे। यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी थी, मैं चाहे मैन हो या वुमेन हो, सबको इक्वली ही ट्रीट किया जाता था यहाँ पे। और ये लोग कल्चर्स को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, दूसरों के कल्चर्स को भी रिस्पेक्ट किया करते थे ये लोग। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अब यहाँ पे जो थी मेन पे सेंट्रल अथॉरिटी थी जो पूरे सिविलाइजेशन को चलाती थी, और वही जो थी यहाँ की सिटी प्लानिंग भी करती थी। और मेन जो है यहाँ का माना जाता है कि ये सिटी बहुत ही पीसफुल सिटी थी, ऐसा कोई यहाँ पे मुश्किलें नहीं थी, काफ़ी मिलजुल के लोग रहते थे प्यार से, और काफ़ी अच्छे से इनकी जो गवर्नमेंट थी या जो भी था काफ़ी अच्छे से इनका चल रहा था। फूड एंड एग्रीकल्चर, अब ये लोग मेनली जैसे मैंने बताया व्हीट बार्ले टाइप के क्रॉप्स को ही इस्तेमाल करते थे। एनिमल प्रोडक्ट्स में ये रेगुलरली मीट और मिल्क का यूज़ करते थे खाने के लिए। और जो कोस्टल एरियाज में रहते थे वो लोग फिशेस को हंट करके खाते थे। और ट्रेड ये लोग कॉटन से ये लोग ट्रेड भी करते थे। अब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी और इतना अच्छी चल भी रही थी, लेकिन सडनली ये सिविलाइजेशन को ऐसा क्या हो गया कि ये अचानक से डिक्लाइन हो गई, आज के डेट पे सिविलाइजेशन नहीं है, तो ऐसा क्या हो गया। तो अब मेन रीज़न इस चीज़ के पीछे क्या है वो अभी भी किसी को नहीं पता कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन अचानक से कहाँ चले गई। लेकिन कुछ एस्पेक्ट माने जाते हैं, कुछ बस ऐसे प्रिडिक्शंस लगा लेते हैं कि हाँ शायद ये हुआ होगा, इस वजह से ये सिविलाइजेशन कहीं गायब हो गई। जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स, जैसे यहाँ पे हो सकता है फ्लड आ गई हो, सूखा पड़ गया हो, अकाल हो गया हो, इस टाइप की चीज़ें मानी जाती है कि ऐसा कुछ हुआ हो सकता है जिस वजह से ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन अचानक से कहीं गायब हो गई। या फिर ये भी माना जाता है कि क्लाइमेटिक चेंज हो गया हो, एकदम से रेनफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, जिस चीज़ को ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाए और सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। या फिर एक ये भी माना जाता है कि यहाँ के जो यंग पीपल्स थे उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया था, या अपनी सिविलाइजेशन छोड़ के दूसरी जगह जाने लग गए थे ट्रेड के लिए ज़्यादातर, या दूसरी जगह पर रहने के लिए इनमें यहाँ के यंग पीपल्स जाने लग गए थे। तो इससे धीरे धीरे ये अपने आप ही सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई और ये सिविलाइजेशन लास्ट एटलीस्ट 1300 BC तक चली थी। एट द एंड अब इतनी सारी जो भी चीज़ें इनमें, जैसे ड्रेनेज सिस्टम हो गया, सोशल इक्वालिटी, सेंट्रल अथॉरिटी, लेकिन सारी चीज़ें ये सब 4000 साल पहले हुआ करती थी। तो इस नज़रिए से ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी की डेट में हम लोग ये सब चीज़ सुनते हैं तो हमें बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ तो बहुत नॉर्मल है कि यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी भी है, स्टेट अथॉरिटी भी है, और ड्रेनेज सिस्टम्स भी होते हैं, अच्छे घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है। लेकिन यही सेम टेक्नोलॉजी अगर कोई 4000 साल पहले भी थी तो वो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ का एक बहुत मेन हाईलाइट होता है कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी वगैरह जो था ये 4000 साल पहले था, और अभी के टाइम पे 1400 से ऊपर यहाँ की साइट्स खोजी जा चुकी हैं। और ऐसा माना जाता है जो इनकी पीक पॉपुलेशन थी वो 5 मिलियन थी, 50 लाख लोगों तक ही यहाँ की पीक पॉपुलेशन थी। तो ये हो गया हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का पूरा कवर। तो हम मिलते हैं आप जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।